आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा एक एग्जांपल से, जिसमें एक हमने सेट इस तरह से लिया है जहाँ पे फंक्शंस का कलेक्शन है और वो फंक्शंस क्या हैं n2 0, 1 और b हमारा किस तरह का सेट है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और हमें दिखाना है कि a जो है वो b के सिमिलर होगा। ठीक है, तो सिमिलर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन लेते हैं जो कि हमारा क्या हो, a से b पे 1 1 हो ऑन टू हो, ठीक है, या फिर b से a पे 1 1 हो और ऑन टू हो। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं फाई, कहाँ से कहाँ पे, पी एन से ए पे। ठीक है, पी एन से हमने ए पे डिफाइन कर लिया, इसको हमने बी माना था तो हम यहाँ पे बी लिख सकते हैं। और किस तरह से डिफाइन करते हैं, एफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, चूँकि पी एन है और इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, सेट होंगे, और सेट को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, ए का एलिमेंट है। अब यहाँ पे इसको थोड़ी देर होल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या होगा। ठीक है, अब अगर हम एक्स कोई एलिमेंट ले रहे हैं बी का, बी में बी हमारा क्या है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब इसमें सारे सबसेट्स होंगे नेचुरल नंबर्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज सबसेट ऑफ एन, अगर एक्स बी का एलिमेंट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, किस तरह से, एफ ऑफ एक्स, इंडेक्स लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स का रोल है, और एक्स हमारा कोई भी सेट हो सकता है, इनफाइनाइट या फिर फाइनाइट। ठीक है, किस तरह से डिफाइन किया गया, एफ ऑफ एक्स आर इज इक्वल्स टू 1 और 0, जब आर हमारा क्या हो, एक्स में हो, और आर हमारा एक्स में ना हो। देखो फंक्शन हमारा कहाँ डिफाइंड है, नेचुरल नंबर पे, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो हमने इस तरह से ले लिया कि अगर ये जो इंडेक्स लिया है आर एक्स, अगर आर हमारा एक्स में है तब तो हमारा ये वैल्यू क्या देगा, 1 देगा फंक्शन, और अगर एक्स में नहीं है तो ये 0 देगा। तो हमने ये इस तरह से फंक्शन डिफाइन कर लिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारा जो है वो कहाँ जाएगा, ए में जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए हमारा सेट किस तरह का है, जहाँ पे कोई भी फंक्शन अगर नेचुरल नंबर से 0, 1 पे डिफाइंड हो रहा है तो हम कह देंगे कि वो ए का एलिमेंट है। तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, ए का एलिमेंट हो गया। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे अगर दो सेट हम ले लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है, और दोनों इक्वल ना हो, यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, इसको फंक्शन को नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने दो सेट लिए एक्स और वाई जो कि इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दो सेट इक्वल कब नहीं होते, दो सेट इक्वल तभी होते हैं जब दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो और इक्वल हों। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो या तो एक्स में नहीं है या फिर वाई में नहीं है, तभी हम कह रहे हैं कि सेट इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट आर सच दैट एन का कोई कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो या तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा या फिर इसमें नहीं होगा। तो आर बिलोंग्स टू एक्स, आर डज नॉट बिलोंग्स टू वाई। ठीक है, या तो एक्स में होगा और वाई में नहीं होगा, या फिर एक्स में नहीं होगा एंड वाई में होगा। अब देखो अगर आर एक्स में होगा तो फंक्शन हमारा वैल्यू क्या दे रहा है, 1 देगा। ठीक है, और आर अगर एक्स में नहीं होगा तो फंक्शन हमारी वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। और यहाँ पे देखो इसी तरह से अगर आर हमारा वाई में नहीं होगा तो फंक्शन हमारा क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। और आर हमारा अगर वाई में है तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। अब यहाँ पे दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं, जैसे अगर हम मान लें एफ़ और जी दो फंक्शन हैं, तो एफ़ और जी ये इक्वल कब लिखे जाते हैं, जब हम कहते हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ जी ऑफ एक्स। तो दो फंक्शंस हमारे इक्वल तभी हो सकते हैं जब उन पे जो अगर हम एक्स ऑपरेट कर दें, एक्स पे अगर ऑपरेट कर दें तो वो वैल्यू जो है वो सेम दें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर आर हमारा एक्स में है तो हमारा आर वाई में नहीं होगा, कम से कम एक ऐसा आर मिल सकता है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो एफ ऑफ एक्स आर इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई आर।
क्योंकि अगर r x में है तब तो हमारी इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और यहाँ पे r y में नहीं है तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 1 और 0 इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x और y इक्वल नहीं है तो इसके लिए हमें एक r ऐसा मिल जाएगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल्स टू f ऑफ y। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू y, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू f ऑफ y। और इसका अगर हम निगेशन ले लें तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, और f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है उस पर आते हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया, f ऑफ फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x। अब देखो इसके वननेस अगर हम देखें तो फाई x इज इक्वल्स टू फाई y, वन की डेफिनेशन लगा देते हैं जहाँ पर x और y हमारे कहाँ से आ रहे हैं, Pn से। ठीक है, ये क्या इम्प्लाई करेगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y। फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइन किया गया है, और हमने यहाँ पे देखा कि अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y है तो ये क्या इम्प्लाई करता है, x इज इक्वल्स टू y, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि फाई इज 1 अब देखो यहाँ पे अगर कोई फंक्शन 1 है, देखो फंक्शन अगर कोई ऑन टू होता है ना तो इसका मतलब क्या होता है कि कोडोमेन की हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे 3 एलिमेंट लिख लेते हैं या 4 एलिमेंट लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम 3 एलिमेंट लिख लेते हैं, तो इसकी इमेज ये मान लेते हैं, इसकी इमेज ये मान लेते हैं, इसकी इमेज ये मान लेते हैं, और अगर इसकी इमेज हम ये रख लें तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन अगर हम इधर से डिफ़ाइन करना चाहें, इसको अगर हम पहले लिख लें, इस कोडोमेन को b को, इसको a मान लें, तो अगर हम इस तरह से लिखें 1 2 3 और इधर ये 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, और इसकी इमेज हमारी क्या थी, ये वाली थी, और इसकी इमेज ये थी, और इसकी इमेज एक तो ये थी और एक ये थी। ये तो हमारा ऑन टू फंक्शन था, पर ये हमारा फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि इसमें जो डोमेन होता है ना उसकी हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर देख सकते हो कि एक ये इमेज हो गई, एक ये इमेज हो गई, पर ये फंक्शन ऑन टू था। ठीक है, तो अगर ऑन टू फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन f है a से b पे, ठीक है, तो उसको अगर हम ऑन टू प्रूफ करना चाहें तो हम इस तरह से उसको नहीं लिख सकते f ऑफ b टू a, जहाँ पे हम f को 1 दिखा दें। इन जनरल हम ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब अगर ये फंक्शन हमारा 1 हो जाए, अगर ये फंक्शन क्या हो जाए, 1 हो जाए, और 1 का मतलब क्या होगा कि ये वाला एलिमेंट है या तो यहाँ पे चौथा एलिमेंट होना पड़ेगा तब तो 1 होगा। और जबकि हमने कार्डिनलिटी जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि अगर इसकी कार्डिनलिटी जो है वो इससे ज़्यादा है तो कभी भी फंक्शन हमें 1 नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे या तो इक्वल होने चाहिए या तो इसमें एलिमेंट ज़्यादा होने चाहिए, है ना। तो अब ये देखो, अगर इक्वल हमने कर दिया तो ये हमारे क्या होगा, फंक्शन जो है वो 1 हो गया। सिमिलरली अगर हम इसको उल्टा लिखना चाहेंगे तो इधर से लिखेंगे, तो हम चाहे इधर से देखें चाहे इधर से देखें, फंक्शन हमारा क्या है, 1 है। और अगर जब हम इधर से 1 प्रूफ कर देंगे तो ये हमारा ऑन टू भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर एलिमेंट ज़्यादा हो गए तो फंक्शन तो 1 रहा, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह से लिख दें उल्टा सा, तो यहाँ पे एलिमेंट ये बच जाएगा, तो इसकी भी एक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसकी हम इमेज लेंगे तो इन्हीं में से 4 में से किसी पर मैप कराएंगे, तो ये इस तरह से मैप कराएंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 नहीं रह जाएगा, f जो है वो 1 नहीं रह जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर f हमारा a से b पे 1 है, ठीक है, और अगर f जो है वो b से a पे 1 हो जाए तो हम कह देंगे कि ये जो है फंक्शन क्या है, इसको हम g कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा b से a पे। तो अगर g हमारा 1 हो जाए तो हमारा f क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। लेकिन वो इसके लिए 1 होना क्या है, शर्त है, और यहाँ पे भी इसको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हमने फंक्शन डिफाइंड किया था फाई Pn से a, अब हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं साई
और साई हम फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन करते हैं, ए से पी एन पे, ठीक है। और ये फंक्शन किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, साई ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एक्स एफ, इसको कहते हैं सपोर्ट ऑफ एफ। किस तरह से ये डिफाइन किया जाता है, आर का नेचुरल नंबर का वो एलिमेंट जिसके लिए सच दैट एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखो, अगर हम साई को 1 1 प्रूफ कर देंगे तो हमारा फाई क्या हो जाएगा, वो ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे साई ऑफ एफ इज इक्वल्स टू साई ऑफ जाई, और ये क्या इम्प्लाई करेगा हमारा, एक्स एफ इज इक्वल्स टू एक्स जाई। अब देखो ये वाला जो सेट है वो हमारा किस तरह से डिफाइंड है, आर बिलोंग्स टू एन सच दैट एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1। तो ये सेट भी हमारा इसी तरह से डिफाइंड होगा, यानी कि जी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर ये दो सेट हमारे इक्वल हैं तो इनमें एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उन पर जब इक्वल एलिमेंट्स होंगे तो उन पर जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो भी सेम आ जाएंगी। एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जी ऑफ आर, वो हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू जी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट साई इज 1 1 एंड हेंस फाई इज ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फाई जो है वो फाई इज 1 1 एंड ऑन टू, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज सिमिलर टू बी। यहाँ पे ए हमारा क्या है, ये सेट दे रखा था, और बी हमारा ये सेट दे रखा था। ए सेट को हम कभी कभी इस तरह से भी डिनोट करते हैं, 0,1 इसकी पावर नेचुरल नंबर, ये सिमिलर होगा बी यानी कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारा इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब देखो, चूँकि हम जानते हैं कि पावर सेट जो है नेचुरल नंबर का ये क्या होता है, कैंटेनम यानी कि अनकाउंटेबल, इसकी कार्डिनलिटी होती है। और ये दोनों अगर सिमिलर हो गए तो इसकी भी कार्डिनलिटी क्या आ गई हमारी, 0,1 की पावर नेचुरल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी हमारी भी सी आ गई। और कार्डिनलिटी इसकी भी सी होती है, वो सेट हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये भी हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा, और ये तो हमारा अनकाउंटेबल था, इसी से हमने बताया कि ये हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। तो यानी जो सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं ना, तो वो हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, अगर उसमें ये जो एलिमेंट है, ये जो सेट है इसमें 2 एलिमेंट हों कम से कम, ठीक है।